सीजीएल के लिए रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम से पहले पहले तक पूरा रीजनिंग कवर करा दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपसे रीजनिंग के एक एक सवाल होंगे और वो भी सेकंड्स में। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहां जो हम रीजनिंग कवर करेंगे तो याद रखिएगा ये रीजनिंग सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी, बीएसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, हर एक एग्जाम को ये रीजनिंग सिलेबस पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। देखिए हम लोग सिलेबस की अगर बात करें तो इसको डिटेल में हम कवर सिलेबस यहां पर नहीं करने वाले हैं कि ये पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं। उतना करने का, उतना बकैती करने का जरूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हैं सिलेबस में क्या है। तो देखिए ब्लड रिलेशन हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर्स को अगर आपको देखना है कि क्या क्या कैसे कंप्लीट करेंगे तो परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहां से इसके पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए हैंड रिटेन फॉर्मेट में आपको थ्योरी करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा और साथ ही साथ इसके जो भी सवाल होंगे वो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा और वो पीडीएफ में ही करवा दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट से हर एक एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग, डिक्शनरी, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि एक भी सवाल हमसे किसी भी प्रकार से छूटने नहीं चाहिए। लेटर सीरीज है, आपका क्यूब, डाइस है, क्यूबॉइड है, तो अच्छे से एक एक आप सेकेंड्स में सवाल को करिएगा जब ये क्लास को हम लोग कवर कर लेंगे। वेन डायग्राम, डायरेक्शन और डिस्टेंस है, रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैलेंडर और क्लॉक है। आपने रीजनिंग बहुत पढ़ा होगा, आप पूरे इसे सपोर्ट कीजिए। रेस्पॉन्स, आपके रेस्पॉन्स के आधार पर इस प्रकार का रीजनिंग आप पढ़िएगा कि एक एक सवाल आप बहुत अच्छे से करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, सेलॉग्स है, आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करा जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन, बैंकिंग का सिलेबस है, ये सब कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, काउज इफेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा इन सब को भी टच करेंगे ताकि सवाल हमसे नहीं छूटने चाहिए। इनइक्वालिटीज है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, एनालॉजी है, ठीक है, पजल है, पजल भी हम लोग करने वाले हैं क्योंकि अब हमारे जो भी एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में भी पजल्स, रेलवे लेवल के एग्जामिनेशन में भी पजल्स पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी है और लास्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग को देखेंगे। आज हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन कोई एक ऐसा चैप्टर बोल के नहीं कह सकते कि ये कोई मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ आपकी ये समझ को देखता है कि आप अपने रिश्तों को कितना अच्छे से समझते हैं, आप अपने रिश्तों को कितना अच्छे से समझते हैं। माँ का भाई, माँ की बहन, मामा, दादा, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, नाना, नानी, सास, ससुर, साली, सरहज, इन सबको आप कितने अच्छे से जानते हैं। अगर आप ब्लड, आप अपने रिश्तों को अच्छे से समझते हैं तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, ब्लड रिलेशन के सवाल कितने टाइप के पूछे जाएंगे और कैसे हम इन टाइप्स को अच्छे से कवर करेंगे, तो देखिए हम बात करेंगे यहां पर 3 टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल पूछे जाते हैं। कितने के? 3 टाइप के। एक तो आपका फैमिली ट्री बेस्ड, यानी कि हमारे दादा कौन है, हमारे पिताजी का भाई कौन है, हमारे माताजी का भाई कौन है, माताजी की बहन कौन है, हमारी वाइफ का भाई कौन है। इस प्रकार से आपको क्या होगा, एक फैमिली ट्री क्रिएट करना होगा, एक फैमिली ट्री बनाना होगा। उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उसके लिए आपको हम कुछ नियम बताएंगे। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा फैमिली ट्री आप बहुत आसानी से बनाइएगा। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब कुछ कहा जाता है इस प्रकार से कि एक फोटो को दिखाते हुए शर्मिला ने बताया कि वो मेरे भाई के पापा की वाइफ की माता का भतीजा है। इस प्रकार से पूछा जाए तो बताइए वो मेरा कौन है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। याद रखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड। और एक होता है कोडेड रिलेशनशिप, कुछ कोड दिया जाएगा और उससे बताया जाएगा बताइए इसका ये कौन है। तो 3 तरह के सवाल अब एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। पहले कोडेड रिलेशनशिप मतलब केवल बैंकिंग में पूछा जाता था, लेकिन अब हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक चीज को करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फैमिली ट्री बेस्ड, यानी कि वंश वृक्ष आधारित। पहले हम फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे और उससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे। आज ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फैमिली ट्री बेस्ड सवाल को करने से पहले कुछ नियम है, कुछ कानून है, आप देख लीजिए, ऐसे जानते होंगे। देखिए हर एक व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे मैं हूं, कोई भी
चाहे आपकी वाइफ हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 प्रकार के रिश्ते ही बनाते हैं। ईच पीपल कैन मेक ओनली 3 टाइप ऑफ रिलेशन। कौन-कौन से टाइप के? देखिए, एक तो जैसे ही आपने जन्म लिया तो जन्म के साथ ही आपको 2 रिलेशन बने बनाए मिल जाते हैं। एक तो आपका पापा यानी कि एक तो आपका पिताजी से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं वो वाला रिश्ता मिल जाएगा आपको। एक आपके माताजी से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको जन्म से संबंधित ही मिल जाता है, जिसको पैटर्नल रिलेशन कहा जाता है। मतलब कि पैतृक रिलेशनशिप आपको मिल जाता है, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, आपका ये मिल जाता है आपको पैटर्नल, पिताजी से संबंधित रिश्तेदारी। और आपको एक मिल जाता है मैटरनल यानी कि नाना नानी, मामा मामी, मामा का बेटा मामी की, वही हो गया मामा का बेटा बेटी, ठीक है। पैटर्नल में आपको चाचा का बेटा बेटी, उसके चाचा का बेटा बेटी का बेटा बेटी, तो ये सब आपको बनाना होगा फैमिली ट्री में, पैटर्नल और मैटरनल। और एक रिश्ता बनता है, एक रिश्ता ऐसे बनता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, लव मैरिज करते हैं, या फिर आप बड़े होते हैं तो आपकी 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 मां और पिताजी आपका शादी करवाते हैं। तो जब शादी करने के बाद एक रिलेशनशिप बनता है जिसे कहा जाता है, कौन सा रिलेशनशिप? उसे कहा जाता है ससुराल से संबंधित रिश्तेदारी, यानी कि सास ससुर की माताजी पिताजी, उसके बाद हमारे साली सरहज, ठीक है, साला साली, ये सब जो है एक रिलेशनशिप बनता है, साला साली का बेटा बेटी। तो ये सब रिलेशनशिप हमको क्या बनता है, तो 3 तरह के रिश्तेदारी ही हम बना पाते हैं अपने लाइफ में। ऐसे अलग से बना लीजिए, किसी को भैया बोल दीजिए, चाचा बोल दीजिए, वैसा यहां पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो पिताजी से संबंधित रिश्तेदारी है, आपका जो ऑफिशियल कह सकते हैं, आपके माताजी से संबंधित रिश्तेदारी, और एक आपका वाइफ से संबंधित रिश्तेदारी, या फिर आपके हस्बैंड से संबंधित जो रिश्तेदारी है, सास ससुर से संबंधित, ठीक है। तो 3 तरह के रिलेशनशिप बनते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पर आपको उसके लिंग का निर्धारण नहीं करना है। क्या आपने सुना? किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पर उसके लिंग का निर्धारण आप नहीं करेंगे। नेवर डिटरमाइन जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि राम कह दिया जाए तो यह आप तुरंत नहीं कह देंगे कि राम एक पुरुष है, ठीक है, जब तक कि आपको एक पूरा का पूरा यहां से इंफॉर्मेशन नहीं दे दिया जाए कि एकदम पूरा फर्म डिटर्मिनेशन वाला एक से एक इंफॉर्मेशन ना दे दिया जाए कि राम को आप पुरुष कह सकते हैं, तब तक आप इसे पुरुष नहीं कहेंगे। नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ज्योति देखते ही आप इसे फीमेल नहीं कह दीजिएगा, ठीक है। तो यह बात भी हम लोग कहेंगे, लेकिन यहां याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पर आप उसके जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के रिलेशनशिप कैसे कैसे बनते हैं भाई? देखिए, आपको फैमिली ट्री बनाना है तो यह तो आपको पता होना ही चाहिए। एक तो पैटर्नल रिलेशनशिप हम बनाते हैं, पैतृक रिश्तेदारी। आपका मैटरनल रिलेशनशिप जन्म से ही हमें मिल जाता है। शादी के बाद ससुराल से संबंधित रिश्तेदारी, हमारे हस्बैंड से या फिर हमारी वाइफ से संबंधित जो भी रिश्तेदारी होती है, आपके हस्बैंड से और वाइफ से रिश्ते, ठीक है। चलिए, मिस्टेक हो गया। अब देखिए, यहां पर कहते हैं कि जो पैटर्नल रिलेशनशिप में सबसे ऊपर के पायदान पर, पैतृक रिलेशनशिप में सबसे ऊपर के पायदान पर कौन बैठेगा? तो हमारे दादाजी और दादी जी। कौन बैठेंगे? दादाजी और दादी जी। दादाजी और दादी जी से एक सीढ़ी नीचे आएंगे तो कौन कौन आ जाएगा? दादाजी और दादी जी का जब जनरेशन गैप, ये जो नीचे आने का है, इसे कहते हैं हम लोग जनरेशन गैप। क्या बोलते हैं? जनरेशन गैप। और दादाजी दादी जी से एक जनरेशन नीचे आने के बाद किसका नंबर आता है? तो किसका आता है भाई? तो फादर मदर अंकल आंटी, फादर मदर अंकल आंटी। उससे नीचे आइएगा तो हम लोग खुद हैं। फादर मदर के बाद हम लोग कौन हैं? हम लोग खुद हैं। हमारे भाई, हमारी बहन, कजिन्स, हम खुद, ये सब हैं। उससे नीचे आइएगा तो ब्रदर सिस्टर, कजिन्स की बेटा बेटी या फिर हमारे बेटा बेटी, तो नीज या फिर नेफ्यू, मतलब भतीजा या फिर भतीजी, ठीक है, भांजी या फिर मैटरनल की बात करें तो मैटरनल वाले रिलेशनशिप में, मातृक रिलेशनशिप में, मां के परिवार से संबंधित रिलेशनशिप में सबसे ऊपर के पायदान पर बैठता है मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना, और मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मतलब मदर के रिलेशनशिप में आपको मैटरनल देखने को मिलेगा, लेकिन फादर में कोई पैटर्नल कह के हम लोग नहीं देते हैं, वैसे लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। अच्छा, नाना नानी से नीचे कौन आएगा भाई? तो नाना नानी से नीचे मदर तो हमारी हमारी फादर में ही आ गई। अच्छा, नाना नानी से नीचे आएगा आपका मामा और मामी, मामा और मामी। तो मामा मतलब मैटरनल अंकल, मामी यानी कि मैटरनल आंटी। अच्छा, मामा मामी का बेटा बेटी, मामा मामी का लड़का लड़की हमारे कजिन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कजिन्स, और कजिन्स के लड़का लड़की को हम लोग भतीजा भतीजी, भांजा भांजी ही कहते हैं। तो नीज और नेफ्यू यहां पर यही हो गया। अच्छा, अब ससुराल चलते हैं। क्या चलते हैं? ससुराल। और ससुराल में सबसे ऊपर कौन आता है? तो सास ससुर का, अगर खुदा ना खास्ता सास ससुर के भी माता पिता बचे हुए हैं तो ग्रैंड फादर इन लॉज और ग्रैंड मदर इन लॉज, यानी कि सास ससुर के पिताजी और माताजी सबसे ऊपर के पायदान पर हम इसे
इन्हें रखेंगे। उसके बाद कौन आएगा? हमारे सास ससुर जी आएंगे, यानी कि माता जी पिताजी। जैसे ही अगर ये देखिए, ये जो है एक जनरेशन का है, ग्रैंडफादर आपका ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, और उसी लेवल में आएगा आपका ग्रैंड फादर इन लॉज और ग्रैंड मदर इन लॉज। उसके नीचे जनरेशन में आएंगे तो कौन आएगा? मदर फादर, अंकल आंटी, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी, और उसके ही साथ में कौन आएगा? हमारे सास ससुर और हमारे सास ससुर, तो फादर इन लॉज और मदर इन लॉज। अच्छा, फादर इन लॉज और मदर इन लॉज का लड़का लड़की कौन होगा भाई हमारा? तो हमारा या तो साला हो सकता है, सरहज हो सकती है, ठीक है, तो साली हो सकती है, ऐसा करके। साला की वाइफ सरहज होती है, साली के साली का जो पति होता है वो हमारा साड़ू करके बोलते हैं, चलिए वो सब अलग बात है। तो ये सब जो भी रिश्तेदारी है, आगे देखिए उसका लड़का लड़की कौन होगा? साला सरहज, ये सब का लड़का लड़की कौन होगा भाई? तो ये है आपका नीस और नेफ्यू ही कहलाएगा। कौन कहलाएगा? नीस और नेफ्यू ही कहलाएगा। तो ये तो थोड़ा सा रिश्तेदारी के बारे में बात था, आप लोग जानते भी होंगे रिश्तेदारी के बारे में। देखिए यहाँ पर जो मैंने जीएफ लिखा है वो जीएफ गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, समझिएगा बात को। थोड़ा शॉर्ट में भी चलेंगे। ग्रैंडफादर यानी कि दादा, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, फादर पिताजी, मदर माताजी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, नीज भांजी या फिर भतीजी, नेफ्यू भांजा या फिर भतीजा। ब्रदर इन लॉ में क्या क्या आ जाएगा? जीजा आ जाएगा, जीजा का साला आ जाएगा, साला का जीजा ब्रदर इन लॉ ही कहलाता है। देवर, बहनोई, जेठ, ये सब ब्रदर इन लॉ में आएगा। सिस्टर इन लॉ में भाभी, जेठानी, देवरानी, साली सब आ जाएंगी। तो ये तो फैमिली ट्री वाला जो भी रिश्तेदारी है उसके बारे में हमने बात किया। अगर फैमिली ट्री से संबंधित जो भी सवाल हम लोग करेंगे उसको लगाने के लिए याद रखिएगा, जेंडर को हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखिए जेंडर में देखिए कैसे दिखाएंगे, मेल जैसे ही आए मतलब पुरुष को आपको कैसे दिखाना है? प्लस से। कैसे? पुरुष प्लस प, ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष प्लस प, ठीक है। तो प्लस, पुरुष प्लस, तो मेल को प्लस से दिखाना है और महिला को माइनस से, माइनस, तो महिला को माइनस से दिखाइएगा, ठीक है, ताकि पता चले। जैसे ही हम माइनस लगाएंगे तो आप समझिएगा ये एक लेडी को लगाया गया है, लेडी के बारे में बताया गया है, फीमेल के बारे में बताया गया है। तो महिला माइनस से दिखाएंगे और मेल को प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड वाला आएगा, पॉइंटिंग टू उसने ये बता रहा है, मैं इस तरह से बता रहा हूं, तो अगर जो भी अगर अगर प्लस आए, फीमेल आए, तो वहां पर हम अपने आप को एज्यूम करेंगे, और अगर नेगेटिव फीमेल की बात हो तो वहां पर अपने बहन के रिश्तेदार को लेकर के क्या करेंगे? उसको रिलेट करेंगे। चलिए वो आगे बात करेंगे। फैमिली ट्री में सबसे पहले मेल और फीमेल की बात कैसे करेंगे? तो प्लस से मेल को दिखाएंगे और माइनस से दिखाएंगे किसको भाई? तो माइनस से फीमेल को दिखाएंगे, महिला को दिखाएंगे। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जेनरेशन गैप क्या होता है। देखिए हमारे सबसे ऊपर दादा दादी, दादा दादी के नीचे एक जनरेशन गैप हमारे पिताजी माताजी, उसके नीचे गैप तो एक हमारा क्या हो जाता है? हम लोग खुद हो जाते हैं, हमसे नीचे हमारे बाल बच्चे हो जाते हैं। तो ये सब जनरेशन गैप हुआ। अच्छा, जनरेशन अगर सेम जनरेशन की बात करें तो देखिएगा, देखिए एक तो आपका पैटर्नल रिलेशनशिप, फादर वाला, मैटरनल मदर वाला, इन लॉज जो कपल्स होते हैं, ठीक है, ये सब। आगे देखिए फैमिली ट्री में कैसे जनरेशन गैप को हम दिखाते हैं। देखिए फैमिली ट्री बनाइएगा तो आपको जनरेशन गैप तो दिखाना ही होगा। जनरेशन गैप यानी कि दादा दादी के नीचे पिताजी माताजी, उसके नीचे बेटा बेटी, या फिर जनरेशन गैप कैसे दिखाएंगे? तो एक जनरेशन गैप को आप कैसे दिखाएंगे? एक लाइन से दिखाएंगे, इस तरह से। मतलब ग्रैंड फादर का बेटा मतलब कि हमारे पिताजी, तो एक एरो से या फिर एक सिंगल लाइन से आप दिखा दीजिएगा, वर्टिकल लाइन से, ठीक है, एक लाइन से, एक जनरेशन गैप को। अच्छा, कपल यानी कि कपल कैसा होता है भाई? कपल का मतलब ही होता है बराबरी का हिस्सेदारी, अर्धांगनी कहा जाता है, आधा आधा हिस्सा होता है। तो देखिए अगर फादर है मतलब पति पत्नी है तो पति हस्बैंड को आप कैसे दिखाएंगे? प्लस से, हस्बैंड मेल ही होगा, और जो वाइफ होंगी उसको कैसे दिखाएंगे आप? निगेटिव से, यानी कि फीमेल, तो हस्बैंड प्लस और वाइफ निगेटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया। और इसको हस्बैंड वाइफ आप कैसे समझेंगे? तो जैसे ही हस्बैंड और वाइफ बराबर के हिस्सेदार हैं, अब हस्बैंड और वाइफ बराबर के हिस्सेदार हैं, इक्वल हैं, इसीलिए जब भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप जहां भी आपको दिखे वहां आपको इक्वल सिंबल ही लगाना है। इसको देख करके आप क्या बताएंगे? इसको देखकर बताएंगे ये हस्बैंड वाइफ, ये कपल, ये दंपत्ति के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। मेल को दिखाएंगे प्लस से और फीमेल को दिखाएंगे माइनस से। ब्रदर और सिस्टर को कैसे दिखाएंगे? तो ब्रदर और सिस्टर को कैसे दिखाएंगे? ब्रदर
प्लस सिस्टर माइनस ब्रदर प्लस सिस्टर माइनस, और उन लोग के बीच को कैसे दिखाएंगे तो एक लाइन से दिखा देंगे। जैसे ही इस तरह के लाइन की बात आएगी तो आप खुद ब खुद आपको समझना है ये ब्रदर और सिस्टर की बात करी जा रही है। किसकी? ब्रदर सिस्टर की। ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर भी हो सकती है, उसको भी आप एक ही लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ही अगर इक्वल का सिंबल आया तो कपल हो जाएगा। जनरेशन गैप को एक लाइन से दिखाएंगे, और एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप दिखा रहे हैं जैसे, तो ये भाई बहन वाला रिलेशनशिप हो जाएगा, जिसमें हम भाई भाई को भी दिखाएंगे तो एक लाइन से, बहन बहन को भी दिखाएंगे तो एक लाइन से, और भाई बहन को दिखाएंगे तो एक लाइन से, तो भाई बहन वाला रिलेशनशिप है। अब हम लोग इससे रिलेटेड फैमिली बेस्ड, फैमिली ट्री से रिलेटेड सवाल को देखते हैं। क्या अब सवाल हम लगा पाते हैं? तो चलिए देखते हैं। हमने बताया आपको मेल को कैसे दिखाना है, प्लस से, फीमेल को दिखाना है माइनस से। ठीक है, एक जनरेशन गैप को इससे दिखाना है। ठीक है, एक जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन से नीचे, एक जनरेशन गैप आपका पति पत्नी एरो से ये बराबर होगा, पति पत्नी बराबर, कपल बराबर को, और भाई बहन को एक लाइन से इस प्रकार से आप दिखाइएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब हम सवाल बनाने के लिए रेडी हैं, और इसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइएगा और सवाल लगाइएगा, आपसे सारे के सारे सवाल होंगे। बाइलिंगुअल में हम आपको सवाल करवाने वाले हैं, जो पीडीएफ भी देंगे उस वो भी बाइलिंगुअल होगा। सी इज मदर ऑफ ए, क्या बोला जा रहा है? सी इज मदर ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर सी को मदर कहा गया है, किसका? ए और बी का, तो हमको यहां बता दिया गया सी फीमेल है, तब हम यहां पर इसको फीमेल कह सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बताया जाता तो हम किसी भी तरीके का जेंडर का निर्धारण अपने मन से नहीं करेंगे। तो यहां पर हम इसे बनाते हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। सी इज मदर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की मां है सी। ठीक है, तो सी, अच्छा बी मां है तो जनरेशन गैप होगा, ए और बी की मां है, तो ए और बी कौन हो गया भाई? भाई बहन हो जाएगा। अभी ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि ए क्या बोलते हैं मेल है या फिर बी मेल है, ए फीमेल है या फिर बी फीमेल है, कुछ भी नहीं बताया गया। बस ये बताया गया ये दोनों क्या है, एक जनरेशन का है, भाई बहन हो सकता है, भाई भाई हो सकता है, भाई बहन भाई हो सकता है, कुछ भी यहां हमें नहीं बताया गया। बस सी के बारे में बताया गया है, सी जो है मां है किसकी? तो ए और बी का, यही बताया गया है भाई, यही बताया गया है। सी जो है मां है ए और बी का। अच्छा, डी है, इफ डी इज हस्बैंड ऑफ बी, डी क्या बोला जा रहा है? बी का हस्बैंड। अच्छा, बी का हस्बैंड दिखाना है तो यहां डी क्या हो गया? बी का हस्बैंड है, तो बी के बगल में एरो दिखाएंगे भाई, एरो एरो होगा नहीं, इक्वल का सिंबल होगा, बी के बगल में इक्वल का सिंबल होगा। बी का हस्बैंड है कौन? डी, तो हस्बैंड डी है तो ये मेल होगा, तो प्लस बता दिया गया। अगर डी मेल है तो बी क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी, तो बी हो गई फीमेल। बी कौन हो गई भाई? फीमेल हो गई, तो डी इज हस्बैंड ऑफ बी। अब पूछता है बताइए व्हाट इज सी टू डी, बताइए सी डी की क्या लगेंगी? सी जो है वो डी की क्या लगेंगी बताइए, आप बताइए क्या होगी सी डी की। यहां पर देखिए सी का बेटा बेटी आपका कौन हो गया? सी की बेटी हो गई आपकी बी, क्योंकि ये तो बताया गया ना कि ये नीचे जो है ये भाई बहन है, क्योंकि इसकी मां है सी। अब इस मतलब सी की बेटी हो गई बी, और बी बेटी का पति, बेटी का पति कौन होगा? दामाद होगा। बेटी का पति कौन होगा भाई? तो दामाद होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सी जो है डी की कौन लगेगी? सास लगेगी। सी डी की कौन लगेगी? सास लगेगी, यानी कि मदर इन लॉ है। सी डी की कौन होगी? यानी कि सी टू डी पूछा जा रहा है, सी टू डी, सी डी की कौन है? तो मदर इन लॉ। अगर ये पूछा जाता बताइए डी टू सी, डी सी की क्या होगा? डी सी का क्या लगेगा? तो आपको बताना होता दामाद, क्या? दामाद बताना होता। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर यह पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए ए जो है डी का क्या लगेगा? ए जो है डी का क्या लगेगा? तो ए डी का यहां पर ए के बारे में कुछ बताया गया है क्या? ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकता है, तो ठीक है ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहां अगर पूछा जाता कि बताइए ए डी का क्या लगेगा, तो हो सकता है ये सिस्टर इन लॉ भी हो सकता था और ब्रदर इन लॉ भी हो सकता था। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो एक बार चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। कहा जा रहा है सी जो है ए और बी की माता है। कौन? हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले समझिएगा इस बात को। कहा जा रहा है कि सी जो है सी ए और बी की मां है, तो सी कौन हो गई? मां हो गई, यानी कि फीमेल हो गई, तो इसको निगेटिव से दिखा दिए। किसकी मां है? तो नीचे एक जनरेशन गैप होगा, मां या पिताजी है तो एक जनरेशन गैप होगा। ए और बी की मां है। अभी तक हम ए और बी के जेंडर के बारे में नहीं जानते। ठीक है, कहा जा रहा है यदि डी बी का पति है,
तो बी का पति यानी कि कपल हो गया, और पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा होता है, इक्वल वाला। तो बी का पति कौन हो गया, डी हो गया। तो डी पर लगा दिया हमने प्लस, क्योंकि ये पति हो रहा है तो पति तो मेल ही होगा। चलिए ये हो गया प्लस। अच्छा, ये अगर प्लस है तो ये बी कौन होगी, माइनस होगी, यानी कि फीमेल होगी। अभी तक हमें ए का जेंडर के बारे में पता नहीं है। चलिए यहीं पर पूछ लिया गया, बताइए सी जो है डी की क्या लगेगी, सी डी की क्या लगेगी। तो सी की बेटी हो गई आपकी बी, और बी का बेटी का पति कौन होगा, दामाद होगा। अच्छा, सी डी की कौन लगेगी, तो सास लगेगी। चलिए क्या समझ में आ गया होगा, सास, या फिर आप कह सकते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। यहां पर आपसे कुछ भी अब पूछा जाता तो आप आसानी से बता सकते थे कि ठीक है, कुछ भी अगर पूछा जाता तो आप आसानी से इसे बता सकते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कहा जा रहा है मनीष इज सिस्टर ऑफ दिनेश। अब यहां पर आपको ना हंसना है ना कुछ सोचना है कि यहां पर कहा जा रहा है मनीष सिस्टर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था नाम के आधार पर आपको ब्लड रिलेशनशिप वाले चैप्टर में लिंग का निर्धारण नहीं करना है। ठीक बात है, बोला गया है मनीष जो है सिस्टर की, मनीष जो है किसकी सिस्टर है, दिनेश की सिस्टर है। मनीष दिनेश की सिस्टर है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कविता इज ब्रदर ऑफ दिनेश। कविता इज ब्रदर ऑफ दिनेश, यानी कि कविता मेल हो गया। मनीष सिस्टर है तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, ब्रदर ऑफ दिनेश, ठीक है, ब्रदर ऑफ दिनेश। प्रवीण इज मदर ऑफ कविता, तो प्रवीण कौन हो गई, मदर हो गई, तो ये फीमेल हो गई। उसके बाद शिखा इज फादर ऑफ मनीष, तो शिखा कौन हो गया, फीमेल हो गया। ये सब आपको यहां से इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, तब आप इसका लिंग जनरेशन क्या बोलते हैं, जेंडर का डिसाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि हाउ इज दिनेश रिलेटेड टू प्रवीण। तो बताइए दिनेश प्रवीण से कैसे संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं इसको। कहा जा रहा है मनीष दिनेश की बहन है, तो बनाते हैं जैसे जैसे कहा जा रहा है। मनीष किसकी बहन है भाई, दिनेश की। और भाई बहन को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, हाँ दिखाते हैं। तो मनीष दिनेश की बहन है, तो बहन में कौन सा लग जाएगा, फीमेल हो गया, नेगेटिव लग जाएगा। अच्छा, दिनेश की बहन, तो दिनेश का भी कुछ हमको पता नहीं है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कविता दिनेश का भाई है, तो दिनेश का भाई कौन हो गया, कविता हो गया, तो कविता भाई है तो प्लस लग जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है प्रवीण कविता की माता है। अच्छा, माता तो जनरेशन गैप एक ऊपर चला जाएंगे, एक ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, कविता प्रवीण कविता की माता है, तो प्रवीण कविता की माता है, तो यहां क्या हो गया, माता जी आप सिंगल नेगेटिव लेकर के चलिए, तो प्रवीण कविता की माता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बताइए शिखा, शिखा जो है वो मनीष का पिता है, शिखा मनीष का पिता है, तो शिखा क्या हो गया, मनीष का पिता, तो पिता प्लस लेकर के चलेगा। अच्छा, ये हो गया पद, ये हो गया पिताजी और ये हो गया माताजी, तो दोनों क्या है, पति पत्नी ही होंगे, तो पति पत्नी होंगे। तो चलिए ये सब भाई बहन है ना, तो ये दोनों पति पत्नी है, तो शिखा और इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशनशिप हम कैसे दिखाएंगे, तो एक इक्वल का साइन से दिखाएंगे। तो शिखा और प्रवीण पति पत्नी हो गए। उसके बाद ये तो बन गया, हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार है। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उससे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया मेल प्लस से, माइनस से फीमेल। ठीक है, उसके बाद पति पत्नी को एरो से दिखाएंगे, भाई बहन में एक सिंगल लाइन होगा, जनरेशन गैप ऊपर या नीचे आप कैसे भी जा सकते हैं, एक सिंगल लाइन से, एक जनरेशन गैप एक सिंगल लाइन। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से। तो यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए दिनेश प्रवीण से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए प्रवीण मां है कविता की, कविता का मां है। अब कविता का कौन, ये जो दिनेश है ना बताया गया भाई ना बताया गया बहन, तो हो सकता है जो प्रवीण की, ये जो दिनेश है या तो बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि दिनेश का अभी लिंग हमें पता नहीं चल पाया है। सवाल के अनुसार दिनेश का जेंडर हमें पता नहीं चल पाया है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि दिनेश जो है या तो आइदर सन या फिर डॉटर होगा, आइदर सन या फिर डॉटर होगा, या आइदर बेटा या फिर बेटी होगी। कैसे, क्योंकि यहां पर बताया गया है मनीष जो है बहन है किसकी, दिनेश की, और दिनेश का भाई कौन है, कविता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि दिनेश कौन है, भाई है या फिर बहन है। तो जब तीनों भाई बहन है और शिखा और प्रवीण माता पिताजी हैं, तो प्रवीण का बेटा या बेटी होगी दिनेश। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल को, क्या समझ में आ रहा है। चलिए कहा जा रहा है इफ बी इज मदर, मतलब बी की मां वाज एस मदर्स डॉटर। कहा जा रहा है कि अगर बी की मां ए की मां की बेटी है, तो बताइए कि व्हाट इज ए टू बी। तो बताइए ए से बी कैसे संबंधित है,
ए से बी कैसे संबंधित है, तो ए से बी कैसे संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं इसको बना करके। कहा जा रहा है कि बी की मां, बी की मां, तो बी की मां अगर हम इसको बीज मदर कह रहे हैं, बीज मदर समझिएगा, बी की मां, अच्छा बी की मां तो बी नीचे होगा, बी की मां है ये, तो बी कहां होगा, नीचे होगा, ये पूरा निगेटिव लेकर के चलेगी, बी की मां, बी नीचे होगा, तो बी की मां वाज एस मदर डॉटर, तो ए की, बी की मां जो है वो ए की, ए की मदर का, ए की मदर का, ए की मदर का डॉटर है, तो ए की मां कौन हो गया, ए की मां ऊपर चला जाएगा, ए की मां कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, और ए की मां का डॉटर, तो ए और बी क्या होगा, या तो भाई होगा या बहन होगा, मतलब ए जो होगा बी की क्या, बी का क्या होगा, या तो भाई या फिर बहन होगा, हो सकता है ना, समझ में आ रहा है आपको। कहा जा रहा है यहां पर समझिएगा बात को, अगर बी की मां, अगर बी की मां, तो बी की मां अगर दे रहे हैं तो बी को भी दिखाना होगा ना यहां पर नीचे, बी की मां, उसके बाद कहा जा रहा है बी की मां ए की मां का, तो ए की मां ऊपर चली जाएगी, ए की मां की बेटी थी, ए की मां की बेटी अगर बी की मां है तो ए और बी क्या होगा बताइए, ए और बी की मां क्या होगी, ए और बी, बी की मां आपस में भाई बहन होगा, ए या तो भाई हो सकता है या तो बहन, कुछ नहीं बताया गया तो हम नहीं जानते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है अब बताइए, अब बताइए ए से बी कैसे संबंधित है, ए से बी कैसे संबंधित है, तो देखिए बी और ए के बीच कैसा रिलेशन है, बी की मां का ये भाई या फिर बहन हो सकता है, बी की मां का ए क्या हो सकता है, भाई या फिर बहन हो सकता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मैटरनल आंट या फिर मैटरनल अंकल हो सकता है, मौसा सॉरी मौसी या फिर मामा हो सकते हैं, क्योंकि हमें ए के जेंडर के बारे में नहीं पता है। अगर यहीं पर आपको कह दिया जाता कि ए की मां, ए की मां जो मतलब ए और बी, मतलब ये कह दिया जाता है ए की मां का, ए की मां का एक ही चिल्ड्रेन था, एक ही बच्चा था, ए की मां का एक ही बच्चा था, तो हम कह सकते हैं ना कि बी और ये दोनों एक ही हो जाता, एक ही हो जाता, ठीक है। अगर ओनली चाइल्ड कह दिया जाता, कि अगर यहां पर कहता इफ ए इज ओनली चाइल्ड, इफ ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, अगर ए जो है यहां पर बहुत मायने रखेगा ये ओनली चाइल्ड, ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता, अगर ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, अगर ए इकलौता बेटा, इकलौता बच्चा होता अपनी मां का, तो बी की मां कौन होती, ए ही होती, बी की मां कौन होती, बी की मां ए ही होती। अगर कहा जाता यहां पर, अगर आपसे ये कह दिया जाता, समझिएगा बात को, कि अगर ए की, इफ ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, तो ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, मतलब ए की मां का एक ही बच्चा है, तो ये जो यहां पर बीज मदर है, बी की मां और ए एक ही होता, बी की मां और ए एक ही होता, तो एक ही होता, तो ए और बी का रिलेशन कैसा होता, माता और पुत्र का, मतलब मां जी, मां और बेटे का रिलेशनशिप होता, समझ गए होंगे। अब देखिए कहा जा रहा है डी इज बीज फादर, डी इज बीज फादर, ठीक है। अब आप समझिएगा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कहा जा रहा है डी जो है बी का पिता है, तो पिता है तो डी को क्या लगाएंगे भाई, डी पर प्लस लगाओ, और कहा जा रहा है किसका पिता है, बी का पिता है, तो ये ऊपर चला जाएगा बी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बी इज सीस सिस्टर, अच्छा बी जो है सी की बहन है, तो 20 बहन है तो निगेटिव लेकर के चला गया, और किसकी बहन है भाई, सी की बहन है, सी के बारे में हमें नहीं पता है उसका जेंडर, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है अच्छा बी इज सीज सिस्टर इन लॉ, बी इज सीज सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर जो है बी जो है सी की, बी जो है सी की भाभी है, तो भाभी है फिर भी सिस्टर इन लॉ है, फिर भी तो ये नेगेटिव लेकर के जाएगी, फिर भी तो नेगेटिव लेकर के जाएगी, तो सी का कोई यहां पर यहां अता पता नहीं है कि वो क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। अब देखिए कहा जा रहा है ये बी डी की बेटी है, डी जो है बी का पिता है, और उसके बाद देखिए सिस्टर इन लॉ और एज डॉटर, मतलब ये जो बी है ए की बच्ची है, ए की बेटी है, तो ए की अगर बेटी है तो ये ए कौन हो जाएगी, ये तो मां हो जाएगी, क्योंकि डी तो पिता पहले से बन बैठा है, डी पिताजी पहले से बन बैठा है, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बी जो है ए की बेटी है, तो ए और डी आपस में क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, ए और डी आपस में पति पत्नी हो जाएगा। अब यहां से पूछ रहा है कि बताइए ए और डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताइए ए और डी किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां जो ये रिलेशन दिया गया था इसका कोई मोल नहीं है, बस यहां पर इसके बारे में बताइए, ये जो ए और डी किस प्रकार से संबंधित है, तो आपस में पति पत्नी है। अगर ए डी का क्या होगा, ए डी का क्या लगेगी, पत्नी होगी, और डी ए का क्या होगा, तो पति होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक लंबा चौड़ा सवाल है, इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ,
इन अ फैमिली, एक एक फैमिली है उसमें देयर आर टू फादर। इस प्रकार का जब भी सवाल आपको मिले तो सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है। क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। तो फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ये सवाल में आपको क्या होगा, बनाना होगा फैमिली ट्री। इन अ फैमिली देयर आर टू फादर। अच्छा, एक फैमिली है जिसमें दो पिता है, दो पिता है, समझिएगा बात को। उसके बाद दो माता है, दो माता भी है, दो पिता है और दो माता है। एक सिस्टर है, एक बहन है, एक ब्रदर है, वन ब्रदर, टू डॉटर, वन मदर इन लॉ, एक सास भी है। वन डॉटर इन लॉ, और सास है तो पतोह भी होगी, तो एक डॉटर इन लॉ है। ठीक है, टू सिस्टर इन लॉ है, दो सिस्टर इन लॉ है। अब पुतहु है तो उसकी बहन, उसके पति का जो बहन होगा वो कौन होगा? सिस्टर इन लॉ है। तो दो सिस्टर इन लॉ है। अच्छा, सिस्टर पत्नी, पत्नी का जो ननद होती है वो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है। ननद की जो भाभी होती है वो भी उसके सिस्टर इन लॉ है। तो दोनों सिस्टर इन लॉ, तो दो सिस्टर इन लॉ है। एक सन है, वन सन, एक बेटा है। वन ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंड मदर है और एक ग्रैंड डॉटर है। तो बताइए इस फैमिली में कितने मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं? तो चलिए इसको पहले फैमिली ट्री बनाना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि कैसे फैमिली ट्री बनाएंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है दो फादर और दो मदर है। तो पहले एक फादर और मदर बना लेते हैं। ठीक है, एक फादर और एक मदर, क्योंकि फादर होगा तो मदर होगा ही। और फादर मदर कैसे हम बनाएंगे भाई? तो ए अगर फादर है तो बी मदर। तो फादर, एक फादर और एक मदर हो गया भाई, एक फादर और एक मदर हो गया। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक बेटा भी है, एक बेटा भी है। तो अगर इस फादर का एक बेटा होगा, ये जो फादर मदर है इसका एक बेटा मान लिया हमने, सी बेटा है। ठीक है, सी बेटा है। अब सी की वाइफ जो है, सी की वाइफ मान लिया डी। तो यहां आप बताइए दो जेंट्स हो गया ना, एक एक फादर और मदर। और यहां पर हम कह सकते हैं अगर ये दोनों फादर मदर हो जाए, सी और डी भी फादर मदर हो जाए किसी एक बच्चे का, क्योंकि यहां पर यहां समझने की बात है, क्योंकि ग्रैंड डॉटर का बात आ रहा है, तो सी और डी का जो बच्चा होगा उसके लिए ए और बी क्या होगा? दादा हो जाएगा। और एक फादर मदर ये हो गया, एक कपल ये फादर मदर और एक कपल ये फादर मदर। तो दो फादर और दो मदर हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से दो फादर और दो मदर बन गया। ठीक है, टू फादर टू मदर बनाना, बना कि नहीं? अब कहता है एक सिस्टर भी है, एक सिस्टर और एक ब्रदर है, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। अब एक सिस्टर और एक ब्रदर, अगर सिस्टर जो यहां से हम कह सकते हैं कि ये सी और डी अगर पति पत्नी है, सी और डी और पति पत्नी है, तो सी का एक मिनट, ये सी का एक मान लिया, ए बी सी डी, ई मान लिया हमने, ई मान लिया कि सी की बहन है, ई को मान लिया कि सी की बहन है। तो अब यहां से बताइए सी की पत्नी, सी की बहन के लिए सिस्टर इन लॉ होगी, और सी की पत्नी का, सी की बहन सिस्टर इन लॉ, मतलब एक सिस्टर इन लॉ ये है और एक सिस्टर इन लॉ ये है, तो दो सिस्टर इन लॉ भी हो गई, दो सिस्टर इन लॉ भी हो गया। दो फादर दो मदर हो गया, दो फादर दो मदर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि इसके बारे में हम बताते हैं। कहा जा रहा है एक ग्रैंड डॉटर भी है, ग्रैंड डॉटर, तो सी की बेटी, सी और डी की जो बेटी होगी, ए बी सी डी ई एफ, ग्रैंड डॉटर। तो एक ग्रैंड डॉटर है, एक ग्रैंड फादर है और एक ग्रैंड मदर है, हो गया इस फैमिली में एक ग्रैंड फादर और एक ग्रैंड मदर। ठीक है, और एक ग्रैंड डॉटर भी है, ये भी हो गया। दो सिस्टर इन लॉ, एक सिस्टर ई जो है डी के लिए सिस्टर इन लॉ, डी जो है ई के सिस्टर इन लॉ, तो दो सिस्टर इन लॉ हो गए। एक भाई हो गया, एक भाई हो गया ना, ई का सी भाई हो गया एक, और सी का ई एक बहन हो गया, तो एक बहन और एक भाई भी हो गया। तो और एक डॉटर इन लॉ भी हो गई, क्योंकि ए और बी के लिए डी जो है क्या हो गई? डॉटर इन लॉ। और एक डॉटर क्या बोलते हैं आपका जो सास ससुर होता है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो एक फादर इन लॉ और एक मदर इन लॉ है। तो सारे के सारे फैमिली को हमने इसमें बना लिया है ना। तो अब बताइए इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कितने मेंबर्स होंगे? एक दो तीन चार पाँच छः, ए बी सी डी ई एफ, तो छः मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मेंबर्स होंगे। क्या आपने इस बात को समझा? देखिए इसमें कहा क्या है ये सवाल में कि दो फादर दो मदर, दो फादर और दो मदर। तो फादर मदर पहले एक आपको मैंने बनाया, एक फादर और एक मदर। तो फादर मदर को कैसे बनाएंगे आप? पति पत्नी को इस तरह से बनाएंगे, ए और बी मान लिया हमने फादर मदर। यहां पर कहा जा रहा है दो फादर और दो मदर है।
ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है वन सिस्टर वन ब्रदर, तो पहले अच्छे से सवाल को पढ़ना होगा, उसके बाद फैमिली ट्री बनाना होगा। तो दो फादर दो मदर, तो यहाँ सन के बारे में भी बात हो रहा है, तो ये मतलब ए और बी का बेटा बेटी बना लिया हमने, ए और बी का बेटा बना लिया क्या, सी प्लस, ए बी का बेटा सी हो गया, प्लस है तो बेटा हो गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फादर और मदर, तो यहाँ हमने सी और डी को पति पत्नी बना दिया। और एक ग्रैंड डॉटर की भी बात है, तो सी डी ई फिर से बना लीजिए, ई को बना दिया ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर हो गया ए और बी के लिए, ई कौन सा हो गया, ग्रैंड डॉटर, और ई के लिए ए और बी क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। सी की एक बहन भी है, सी की एक बहन भी है, मान लिया एफ एक बहन है। अब एफ के लिए डी सिस्टर इन लॉ है, और डी के लिए एफ सिस्टर इन लॉ, तो दो सिस्टर इन लॉ हो गया, दो फादर हो गया, दो फादर, देखिए एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, एक फादर इन लॉ, एक दो फादर, ए प्लस सी प्लस दो फादर, दो मदर हो गई, बी डी माइनस डी माइनस, एक बेटी हो गई, एक डॉटर हो गई, एक डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है, एक डॉटर इन लॉ, ठीक है, एक ग्रैंड फादर और एक ग्रैंड मदर हो गई, एक डॉटर इन लॉ हो गई, दो आपका सिस्टर इन लॉ हो गया, एक बहन हो गया, एक भाई हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ से 6 मेंबर पॉसिबल है। तो फैमिली ट्री आशा करते हैं कि आप बनाने सीख गए होंगे, और हम जब सवाल और लगाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं टाइप स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, यानी कि कथन आधारित सवाल को कैसे स्टेटमेंट क्या दिया जाता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप सवाल में आपको इस वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है, नोटिस द वर्ड ओनली, एकमात्र, जो कहा जाए कि वो मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, वो मेरे, वहां फोटो दिखाएगा, बोलेगा वो मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, तो मैं ही होऊंगा ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। तो नोटिस करना होगा आपको वर्ड ओनली पर। दूसरा बात, यहां पर इस तरह से सवाल दिया जाएगा, पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग करके, इस इशारा या फिर परिचय करते, एक फोटो को देखते हुए एक लड़के ने इशारा किया और बताया कि ये इसका ये है, उसका परिचय देते हुए उसने बताया कि वो ये इस प्रकार से उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से कह सकता है कि पॉइंटिंग ए, मतलब ए की ओर दिखाते हुए बी ने कहा, ए की ओर दिखाते हुए बी ने कहा, तो स्टेटमेंट बेस्ड। यहां पर यह भी देखिएगा कि कौन बता रहा है, नरेटर कौन है, याद रखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ब्लड रिलेशन के सवाल में आपको यह समझना है कि नरेटर कौन है, यानी कि बताने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, कौन बता रहा है। तो अगर आप यह समझ गए कि नरेटर कौन है, तो अगर नरेटर मेल हो, याद रखिएगा नरेटर अगर मेल हुआ तो आपको खुद को उसमें एज्यूम करना है, याद रखिएगा नरेटर अगर मेल हुआ, बताने वाला अगर मेल हुआ तो आप उसको उसमें अपने आप को देखेंगे। नरेटर अगर फीमेल हुई तो आप उसमें अपनी बहन को देखेंगे, और उससे रिलेशन आप जब बनाएंगे, उसके द्वारा मतलब अपनी बहन के रिश्तेदारी से जब आप रिलेट करेंगे, तब जाकर के आप वहां आसानी से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। तो क्या क्या आप समझे, एक तो वर्ड ओनली पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, इस ये सवाल कैसे आएगा, तो पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग करके, कौन बता रहा है किसी चीज को दिखा करके। नरेटर के बारे में अगर आप जान गए कि मेल है या फिर फीमेल, तो मेल अगर आपको पता चला कि बताने वाला या फिर नरेटर जो है वो मेल है, तो आप अपने आप को सोच करके उसमें रिश्तेदारी निकालेंगे, और अगर फीमेल हो गया तो आप अपनी बहन को सोच करके उसकी रिश्तेदारी निकालेंगे, आप आसानी से रिश्तेदारी निकाल लेंगे। अच्छा, इंग्लिश वाले सवाल में आपको स्टेटमेंट बेस्ड में पीछे से ट्रैक करना है, कैसे दिखाएंगे हम आपको कैसे पीछे से ट्रैक करना है। तो बैक ट्रैकिंग करेंगे इंग्लिश वाले सवाल में, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो फ्रंट ट्रैकिंग करेंगे, मतलब सामने से जाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बैक ट्रैकिंग करेंगे। देखिए किसी इस टाइप के सवाल में, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप सवाल में आपको एक रिलेशन धीरे धीरे क्या करना है, रिलेशन को रिड्यूस करना है। कैसे, धीरे धीरे बड़े रिलेशन से छोटा रिलेशन बनाना है, बड़े रिलेशन से छोटा रिलेशन बनाना है। मेक सिंगल रिलेशन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, जो भी जानकारी दी हुई रहेगी सवाल में, उससे आपको क्या करना है, रिलेशन को छोटा करते 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 जो बता रहा है उस तक हमें पहुंच जाना है। क्या, उस जगह इंग्लिश मीडियम वाला पीछे से छोटा करते आएंगे और हिंदी मीडियम वाला आगे से छोटा करते आएंगे। तो देखिए बैक ट्रैकिंग करेंगे इंग्लिश मीडियम वाला, फ्रंट ट्रैकिंग करेंगे हिंदी वाला, दिखाएंगे अभी। उसके बाद देखिए आपको बड़े रिलेशन से छोटा रिलेशन करते करते हम जो नरेटर है वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे छोटा रिलेशन करेंगे, जैसे कि अगर सवाल में दे दिया कि फादर्स डॉटर, तो फादर्स डॉटर कौन होगी, हमारी बहन होगी। पिता की बेटी, तो फादर्स डॉटर पीछे से रहेगा, तो हम इंग्लिश मीडियम वाला पीछे से उसको छोटे करते जाएंगे, और पिता की बेटी आगे से रहेगा, तो पिता की बेटी क्या है, बहन। तो इस प्रकार से हम छोटा करेंगे। या फिर कह दिया जाए इस सवाल में कि मदर्स ओनली सन,
तो अगर मदर्स ओनली सन कहा जाएगा तो हम क्या समझेंगे, इस पूरे रिलेशन को हम क्या समझेंगे, छोटा करके, तो मैं खुद हूं, या फिर मां का इकलौता बेटा मैं खुद हूं, तो इस प्रकार से हम इसे छोटा करेंगे। चलिए एक एक करके सवाल को देखते हैं, कैसे छोटा इंग्लिश मीडियम में कैसे इसको ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैकिंग, और इंग्लिश हिंदी मीडियम में कैसे करेंगे। देखिए, राम इज द ओनली सन, राम जो है ओनली सन यानी कि इकलौता बेटा है, किसका, श्याम्स मदर्स फादर इन लॉ, श्याम्स मदर्स फादर इन लॉ। तो मैंने बताया इंग्लिश मीडियम के बच्चे पीछे से इसको ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे पीछे से, तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है श्याम्स मदर्स फादर इन लॉ, तो यहां से इसको पीछे से छोटा कीजिए इस रिश्ता को। मदर्स फादर इन लॉ कौन होगा भाई, मेरी माँ का यहां पर कहा जा रहा है राम इज द ओनली सन, सन ऑफ श्याम्स मदर्स फादर इन लॉ, मतलब माँ का ससुर कौन होगा, माँ का ससुर ग्रैंडफादर होगा। तो हमने इतना पीछे से क्या किया, इस पूरे बड़े से स्टेटमेंट को, इस पूरे बड़े से रिलेशन को क्या किया, छोटा कर दिया ना। तो ग्रैंडफादर हो गया, इंग्लिश मीडियम से हम देख रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, तो मदर्स फादर इन लॉ ग्रैंडफादर। अब जाएंगे किसके पास, श्याम के पास। तो श्याम का ग्रैंडफादर, श्याम का ग्रैंडफादर राम, श्याम का ग्रैंडफादर का राम जो है ओनली सन है, श्याम का ग्रैंडफादर का, श्याम का ग्रैंडफादर का राम जो है इकलौता बेटा है। तो श्याम क्या हो गया, श्याम, इसको हम एस से भी लिखेंगे, ठीक है। तो श्याम का ग्रैंडफादर, तो श्याम का ग्रैंडफादर, दो जनरेशन गैप है, तो एक जनरेशन एक लाइन और दूसरा लाइन बीच में कौन आएगा, तो श्याम का ग्रैंडफादर, श्याम का ग्रैंडफादर का राम इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। राम इज द ओनली सन, राम इज द ओनली सन ऑफ श्याम्स ग्रैंडफादर। देखिए मदर्स फादर इन लॉ को हमने छोटा करके ग्रैंडफादर बना दिया, तो श्याम का ग्रैंडफादर, श्याम का ग्रैंडफादर हम कैसे दिखाएंगे, तो दो जनरेशन गैप होगा, श्याम का ग्रैंडफादर। अब कहा जा रहा है कि बताइए श्याम के ग्रैंडफादर का, पीछे से जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के पीछे से जाएंगे, तो श्याम के ग्रैंडफादर का ओनली सन है राम, तो हम राम तक पहुंच गए, पीछे से चलते गए और राम तक पहुंच गए, तो श्याम के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है राम। तो बताइए राम और श्याम का रिलेशन क्या है, राम का बेटा है श्याम, राम का बेटा है श्याम, और श्याम का पिताजी है राम। क्या आपने समझा इस बात को, हां समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहां पर ये स्टेटमेंट बेस्ड है और इसमें हम कलम भी नहीं चलाएंगे और सवाल लगा लेंगे, देखिएगा कैसे। देखिए कहा जा रहा है, यहां तो आप जब समझिएगा तो कलम चलाइएगा, और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, और आसानी से आप इस प्रकार के सवाल को कर लेंगे। जैसे कहा जा रहा है अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये समझ गए ना कि यहां पर नरेटर कौन है, नरेटर है अनिल, कौन नरेटर है, नलील अनिल, बताने वाला अनिल है। और मैंने बताया था कि अगर 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 यहाँ पर इसको कहा जाए कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले में यहाँ पर अनिल जो है मैं खुद को मान लेता हूँ, ठीक है, मैं खुद को मान लेता हूँ, तो अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द, हम क्या बोले थे कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड इंट्रोड्यूसेस हो, पॉइंटिंग हो, ओनली सन हो, इस टाइप का सवाल जब देखे या फिर कहीं किसी को बता करके, किसी को दिखा करके रिश्ता बताया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड है। और उस टाइप के सवाल में इंग्लिश मीडियम वाले को हम कैसे बोले थे, पीछे से ट्रैक करना है, कैसे पीछे से ट्रैक करना है। तो देखिए कहा जा रहा है पीछे से, यहां पर तो सवाल पूछ लिया गया, तो यहां तक ये है, कहा जा रहा है फादर्स वाइफ, देखिए पीछे से जाएंगे तो फादर्स वाइफ छोटा करते जाएंगे रिलेशन को, फादर्स वाइफ क्या होगा, मेरी मां होगी, पिताजी की वाइफ कौन होगा भाई, तो मां होगी, मदर, किसका मदर, तो ब्रदर, मतलब हिज मदर, ब्रदर ऑफ हिज मदर, ब्रदर ऑफ हिज मदर, तो मदर का ब्रदर, मदर का ब्रदर कौन होगा, ब्रदर ऑफ हिज मदर, ब्रदर ऑफ हिज मदर, तो मदर का ब्रदर, मदर का ब्रदर कौन होगा, मैटरनल अंकल होगा। हम यहां तक पहुंच आए हैं, ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए, छोटा करते जा रहे हैं पीछे से छोटा करते जा रहे हैं। तो ब्रदर ऑफ, देखिए जब आप सवाल को दो तीन बार इसको लगाइएगा ना, पीडीएफ ले लीजिएगा और उसको सवाल को लगाइएगा देख करके, एक एक सवाल आपसे सारे के सारे जल्दी बनेंगे। तो ब्रदर ऑफ मदर, तो मैटरनल अंकल। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है, हम और कहां जाएंगे, तो मैटरनल अंकल का ओनली सन है रोहित, मैटरनल अंकल का ओनली सन है रोहित। अच्छा, मैटरनल अंकल का ओनली सन रोहित है, इकलौता बेटा है, तो रोहित मेरा कौन होगा, अनिल का कौन होगा, बताइए, मैटरनल अंकल, मतलब अनिल का मैटरनल अंकल का बेटा है रोहित, तो अनिल और रोहित का रिलेशनशिप क्या है, कजिन से भाई, दोनों आपस में ममेरा भाई बहन है, सॉरी भाई बहन नहीं जो भी है, तो ममेरा आपस में कजिन से दोनों, रोहित और अनिल आपस में क्या है, कजिन से, ठीक है। इसको कैसे, अच्छा हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे, आगे से जाएंगे, अनिल ने रोहित का परिचय अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, पिता के पत्नी, पिता का पत्नी कौन होगा भाई,
पिता का पत्नी मेरी माँ होगी, और माँ का इकलौता भाई कौन होगा? मेरा मामा होगा। और मामा का पुत्र कौन होगा? तो मामा का पुत्र मेरा कजिन होगा, मतलब कि रोहित और अनिल क्या है? तो एक दूसरे आपस में चचेरे या मेरे भाई हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो हिंदी मीडियम वाले आगे से जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से छोटा करते करते रिलेशनशिप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर एक और सवाल यहां पर दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग। तो ये किस टाइप का सवाल है? स्टेटमेंट बेस्ड है। कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो को दिखाते हुए, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, अ विमेन सेज, एक महिला कहती है ही इज द ब्रदर। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है, तो हम पीछे से चलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड है तो हम कहां से चलेंगे? हम पीछे से चलेंगे। तो कैसे चलेंगे पीछे से? देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पॉइंटिंग टू अ विमेन कहा जा रहा है, तो हम बताए थे कि अगर फीमेल हुई तो हमको क्या, किससे सोचना है, किसके बारे में सोचना है? अपनी बहन के बारे में सोचना है। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि मेरी बहन का, मदर इन लॉज, मेरी बहन का सास का ओनली सन, सास का, मेरी बहन का सास का ओनली सन, मेरी बहन का कौन होगा भाई? पति होगा या फिर हस्बैंड, ठीक है। हिंदी में पति और अंग्रेजों की भाषा में हस्बैंड। तो ये है कि मदर इन लॉज का ओनली सन, तो मेरी बहन का वो पति हो जाएगा। अच्छा, माई पति के मतलब माई हस्बैंड का डॉटर, तो मेरे हस्बैंड का, मेरी बहन के हस्बैंड का डॉटर, मेरी बहन के हस्बैंड का डॉटर, तो बहन की बेटी हो जाएगी, बहन की बेटी। और बहन की बेटी का भाई, बहन की बेटी का भाई, मेरी बहन का कौन होगा? मेरी बहन का कौन होगा? बहन की बेटी का भाई मेरी बहन का कौन होगा? तो मेरी बहन का बेटा होगा, मेरी बहन का बेटा होगा। यहां पर समझ रहे हैं आप कि हम क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड वाले में क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे। कैसे? पीछे से चलेंगे और छोटा करते चलेंगे रिलेशन को। देखिए यहां पर कहा जा रहा है मदर इन लॉज ओनली सन, मदर इन लॉ का ओनली सन कौन होगा? सास का इकलौता बेटा पति होगा, हस्बैंड होगा। और हस्बैंड का डॉटर कौन होगा? मेरी बेटी होगी, ठीक है। जो बता रही है, जो विमेन बता रही है, उस विमेन की बेटी होगी। और उस बेटी का भाई, उस विमेन का कौन होगा? उस विमेन का, वो जो विमेन है, एक विमेन है, इसमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। फैमिली ट्री जब बनाना होता है वहां थोड़ा सा लिखना होता है बस। फैमिली ट्री बनाते समय थोड़ा सा, जो कि उसमें भी हमने ट्रिक बताया, प्लस माइनस करके आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। यहां पर हमने सवाल पढ़ते ही समझ गए कि विमेन का कोई विमेन है, बताती है कि वो जो है मेरे पति यानी कि मदर इन लॉज का ओनली सन, तो मेरे पति का, मेरा जो मदर इन लॉ यानी कि सास का बेटा है, मेरा पति है। और मेरा पति का बेटी, मेरे पति का बेटी का भाई है। तो मेरा विमेन की कोई पति है, और पति की बेटी का भाई कौन होगा इस विमेन का? तो दोनों का माँ बेटे का रिलेशनशिप है, तो इसको हमको लिखना भी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले कैसे बनाएंगे इसे? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी सास के इकलौते बेटे, तो आगे से ट्रैक कीजिए। सास का इकलौता बेटा, तो मेरे बहन का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। और पति का बेटी कौन होगा? उस महिला का भी बेटी होगी। और उस महिला का बेटी का भाई कौन होगा? उसका बेटा होगा। तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? भाई, बेटा और मां से है। चलिए, कहा जा रहा है अगला सवाल में कि देखिए, कहा जा रहा है कि पॉइंटिंग आउट अ लेडी, मतलब कोई एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब पॉइंटिंग आउट अ लेडी, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राजन कहता है, राजन यानी कि अपने बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, ठीक है, आप जो भी है अपने बारे में सोचिए। राजन कहता है, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो चलिए पीछे से चलते हैं। कैसे? पीछे से चलते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है पीछे से कि हस्बैंड ऑफ माई मदर, यानी कि आपकी मां का हस्बैंड आपका कौन होगा भाई? आपका फादर होगा। आपका क्या होगा? फादर होगा। अब आगे चलिए, फादर और मदर ऑफ फादर, तो फादर की मां कौन होगी? ग्रैंड मदर होगी। ग्रैंड मदर तक, मतलब यहां तक हम छोटा कर लिए। अब देखिए, ग्रैंड मदर की बेटी, ग्रैंड मदर मतलब वुमेन जो को दिखाते, राजन जो है, राजन कहता है कि वो जो आप देख रहे हैं ना, एक लेडी को देख रहे हैं। राजन कहता है किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कि वो जो देख रही है ना आप, वो मेरी ग्रैंड मदर की बेटी है। देखिए हम छोटा करते करते पीछे से चले आ रहे हैं। हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो फादर हो गया। हस्बैंड ऑफ माई मदर कौन हो गया? फादर हो गया। और फादर का मदर कौन हो गया? ग्रैंड मदर हो गया। और ग्रैंड मदर की डॉटर कौन हो गई? तो ग्रैंड मदर की डॉटर मेरी कौन होगी भाई? दादी की बेटी मेरी कौन होगी?
तो मेरी फुआ होगी, यानी कि पैटर्नल आंट होगी। कौन? पैटर्नल आंट, सॉरी पैटर्नल आंट फुआ को कहते हैं, तो फुआ होगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए हिंदी वाले आगे से करेंगे, राजन ने कहा कि वह, वो एक महिला की इशारा, वह कौन है? वो महिला है। वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी मां के पति की मां है। मेरी मां का पति, मेरी मां का पति मेरा पिता, और पिता की मां दादी, और दादी की बेटी फुआ, तो फुआ है। तो राजन का वो औरत कौन है? राजन की वो महिला कौन है? फुआ है। क्या समझ में आया? तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपको केवल 2 बार 4 बार सवाल को लगाना है और उसी से आप आसानी से सवाल को कर लेंगे बिना कलम चलाए। और जब हम अगले क्लास में आप कहेंगे तो इसके कम से कम 50 सवाल आपको करा देंगे, जिससे कि आप किसी भी तरह के सवाल जो है, चाहे एसएससी में एसएससी सीजीएल का मेंस हो कि या फिर बीएसएससी सीजीएल का मेंस हो या जेएसएससी सीजीएल में कितना भी टफ कर दे, आप सारे के सारे सवाल कर लेंगे। अगला देखिए कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है, कुछ कोड दिया जाता है और उसमें उसके उस कोड के हिसाब से हमको फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री तो मैंने बनाने सिखा दिया आपको, ठीक है, फैमिली ट्री तो आपको बनाने सिखा दिया है। तो कुछ कोड दिया जाएगा और उस कोड के हिसाब से क्या करना है, आपको फैमिली ट्री बनाना है। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं कोडेड रिलेशनशिप में, एक तो फॉरवर्ड टाइप और एक रिवर्स टाइप। एक तो फॉरवर्ड टाइप और एक रिवर्स टाइप। देखिए फॉरवर्ड टाइप कोडेड रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, हमेशा फॉरवर्ड मूव करना है। कैसे? लेफ्ट टू राइट जाना है। देखिए लेफ्ट टू राइट, आगे पता चल जाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। तो फॉरवर्ड टाइप कोडेड रिलेशनशिप में आपको हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। हमेशा बाएं से दाएं हल करने का प्रयास कीजिए। फॉरवर्ड टाइप में एक कोड दिया जाएगा कुछ, जैसे कि यहां कोड दिया गया है P क्रॉस Q, मीन्स क्या है, P इज ब्रदर ऑफ Q, मतलब कि यहां कोड दिया गया है P क्रॉस Q। तो ये कोड में बात कर रहा है, किसमें? कोड में। इस कोड का मतलब ये है कि P जो है किसका, कि P जो है भाई है किसका, Q का। अच्छा, ये P के बारे में बात हो रहा है, तो फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट अगर जा रहा है तो हम समझ गए कि ये फॉरवर्ड टाइप कोडेड रिलेशनशिप है। कैसा? फॉरवर्ड टाइप, क्योंकि अगर रिवर्स होता तो Q और P की बात करता, Q से P का संबंध बताता, लेकिन फॉरवर्ड टाइप है तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब कि ये आगे बढ़ रहा है, तो ये फॉरवर्ड टाइप है। अगर P इसका बात कर रहा है, P से Q, तो ये फॉरवर्ड टाइप है। तो देखिए P क्रॉस Q, तो मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, P माइनस Q बताया गया है, P इज मदर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब ये बता रहा है P इज सिस्टर ऑफ Q, P डिवीजन ऑफ Q, तो मतलब इसका मतलब है P इज फादर ऑफ Q। तो कुछ कोड दिया गया और उसके हिसाब से रिलेशनशिप दिया गया है। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है, ब्रदर, माइनस का मतलब क्या है, मदर, प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, और भागा डिवीजन का मतलब फादर, और P और Q क्या है, फॉरवर्ड है, तो P का Q से संबंध बताया गया है। तो पूछ रहा है, इस कोड को देकर के पूछ रहा है, बताइए W और M का रिलेशनशिप क्या है, W और M का रिलेशनशिप क्या है, और यहां पर कोड दिया गया है। अब इस कोड को हमें डिकोड करना है। कैसे? कोडेड रिलेशनशिप को लगा करके W प्लस T, और हम बताए थे कि फॉरवर्ड टाइप में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना है हमेशा लेफ्ट टू राइट। कैसे? लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। क्या? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, W और T को देखते हैं। W प्लस T, अच्छा प्लस का मतलब ऊपर में देखिए लिखा है, प्लस का मतलब लिखा है P इज सिस्टर ऑफ Q, तो मतलब W प्लस T का मतलब W इज सिस्टर ऑफ T, W इज सिस्टर ऑफ T, तो W सिस्टर हो गया, और T का भी रिलेशन, T का जेंडर नहीं पता है, हमने बना लिया। आगे देखिए T भागा R, अच्छा भागा का मतलब है फादर, ऊपर में देखिए डिवीजन का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, तो T भागा R मतलब T किसका फादर है, R का फादर है। किसका? T जो है R का फादर है, तो जनरेशन गैप हो जाएगा। R का फादर है तो ये फादर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। R का भी जनरेशन, R का जेंडर नहीं पता है। R क्रॉस M, तो क्रॉस का मतलब देखिए ऊपर में R क्रॉस P क्रॉस Q का मतलब क्या होता है, P इज ब्रदर ऑफ Q, और R क्रॉस M दिया गया है। क्रॉस का हम कोड जानते हैं, तो R किसका ब्रदर है, M का ब्रदर है, तो R M का ब्रदर है। तो ब्रदर में हम कैसे भाई बहन में कैसे देते हैं, एक सिंगल लाइन से। तो R ब्रदर है, तो यहाँ जेंडर पता चल गया, प्लस दे दिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए W M से कैसे संबंधित है, W M से कैसे संबंधित है। तो देखिए M और R भाई बहन है, M और R कुछ भी है, मतलब M का तो हमको पता ही नहीं है जेंडर अभी, लेकिन कुछ भी भाई होगा या भाई भाई होगा या बहन होगा। तो M और R आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। अब ये जो दो भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, अब इसका फादर कौन हो गया, T हो गया, और T की बहन, फादर का बहन कौन होगा, तो M का W कौन है, बताइए M का W कौन है, W M से कैसे संबंधित है, तो उसकी पैटर्नल आंट है, यानी कि फुआ है। क्या समझ में आया? इस तरह से बनाएंगे हम कोडेड रिलेशनशिप को। आप एकदम सेकंड्स में 4 बार 5 बार इसको बनाएंगे, सेकंड में सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है K से D का संबंध कैसे है। देखिए दिया गया है D माइनस J,
माइनस का संबंध देखिएगा ऊपर में मदर का है, कैसे माइनस का कोड है मदर से, तो डी जो है जे का माँ है, डी जे की माँ है, तो डी माँ को बताया तो माइनस हो जाएगा, जे नीचे कोई जेंडर नहीं, और जे प्लस एम, तो प्लस का कोड है सिस्टर से, जे है सिस्टर है किसकी, एम की, जे सिस्टर है एम की, और एम भागा के, तो भागा मतलब फादर, अभी देखे थे डिवीजन फादर, तो एम के का फादर है, एम के का फादर है, तो ये फादर है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से पूछा जा रहा है बताइए के और डी का रिलेशनशिप क्या है, के और डी का रिलेशनशिप क्या है, तो ये जो के और डी का रिलेशनशिप मतलब के डी से कैसे संबंधित है, तो डी का बेटी, डी की बेटी कौन, जे, डी की बेटी कौन, जे, और बेटी का भाई, बेटी का भाई कौन, मतलब बेटी का भाई है, ये एम जो है भाई है, तो मतलब ये जो मतलब डी का बेटा हो गया एम, एम कौन हो गया, डी का बेटा, और बेटा का जो भी बेटा हो या बेटी हो, तो डी और के का संबंध कैसा है, दो जनरेशन गैप है, दो जनरेशन गैप है, फादर का ये मतलब के फादर, के का फादर कौन हो गया, एम हो गया, और एम का फादर को, एम की मदर कौन हो गई, एम की मदर कौन हो गई, एम की मदर हो गई आपकी डी, तो यहां से बताइए के और डी का रिलेशनशिप, तो के जो है डी का क्या है, के डी का क्या है, तो हो सकता है ग्रैंड डॉटर होगा या फिर सन होगा, ग्रैंड या पोता हो सकता है या पोती हो सकती है, और के की डी कौन है, तो दादी है, के की डी कौन है, दादी है, ग्रैंड मदर है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे इसको आपको बताना है, ये जो आर टू एम मतलब एम प्लस जे भागा डिवीजन टी क्रॉस आर, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे ये संबंधित है। ठीक है, अब देखिए रिवर्स टाइप में क्या होता है, रिवर्स टाइप में मतलब कोई कोड दिया रहेगा और पीछे वाले का संबंध आगे से बताया जाएगा, पीछे वाले का संबंध आगे से बताया जाएगा, और इस कोड का इस्तेमाल करके हमें रिश्तेदारी को डिकोड करना है। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी, तो बी इज फादर ऑफ ए, मतलब बी का संबंध बताया गया आगे से, तो ये कैसा है, रिवर्स टाइप है। समझ में आ गया होगा, देखते ही कि ये रिवर्स टाइप है, और रिवर्स टाइप में हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, कैसे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो यहां बी इज फादर ऑफ ए दिया गया है, ए माइनस बी, तो बी इज मदर ऑफ ए, मतलब कि हमें रिवर्स ट्रैक करना है, रिवर्स टाइप का ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कोड दिया जाएगा और इसको हमको कैसे हल करना है, तो इसको हल करना है राइट टू लेफ्ट जाना है, कैसे, राइट टू लेफ्ट जाना है, दाएं से बाएं हल करना है, पी टू यू हमको निकालना है, पी टू यू मतलब पी से यू कैसे संबंधित है, पी से यू कैसे संबंधित है, ये हमें यहां पर बताना है। कुछ दिया गया है क्या, चलिए दिया गया है u माइनस टी, अच्छा u माइनस टी का मतलब क्या है, माइनस देखिए ऊपर में दिया गया है, तो ये रिवर्स की बात कर रही है, कैसे, रिवर्स का बात किया जा रहा है, तो रिवर्स में कैसे हम चलते हैं, इस तरफ से चलते हैं, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, तो p और हैशटैग q, देखिए p और हैशटैग का मतलब p जो है डॉटर है क्यू की, पी जो है डॉटर है क्यू की, देखिए ए हैशटैग बी का मतलब क्या है, ए हैशटैग बी का मतलब है ए डॉटर है किसकी, ए जो है, एक मिनट, हाँ चलिए, तो ए जो है डॉटर है, ए डॉटर है किसकी, ए सॉरी बी जो है डॉटर है ए की, क्योंकि बैक ट्रैकिंग है, रिवर्स टाइप है, तो यहां पर पी जो है क्यू की डॉटर है, पी किसका, क्यू का डॉटर। चलिए इसको बनाते हैं नीचे में, चलिए पी जो है किसका डॉटर है, क्यू की डॉटर है, क्यू की डॉटर है, क्या हो, देखिए यहाँ पेन थोड़ा सा जो है काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ से देख लेंगे पी और क्यू, क्यू मतलब पी जो है पीछे से जाएंगे, तो प्यू, क्यू हैशटैग पी का मतलब है पी क्यू की, पी जो है क्यू की बेटी है। ठीक है, पी क्यू की बेटी है, तो क्यू क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए तो क्या है, यहाँ से पी जो है, पी, एक मिनट पेन ले लेते हैं, पी किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, पी जो है क्यू की बेटी है। उसके बाद यहां देखिए क्यू हैशटैग आर, तो क्यू और आर का रिलेशनशिप क्या है, क्यू और आर का रिलेशनशिप क्या है, तो यहां देखिए हैशटैग नहीं स्टार, स्टार जो है सन है, तो क्यू जो है आर का सन है, क्यू आर का सन है, तो यहां पर क्या हो गया, सन का मतलब प्लस, और किसका सन है, तो आर का सन है, आर का सन है, तो क्यू और आर तक हम पहुंच गए। अब पहुंचना है हमें किसके पास, इसके पास, एस प्लस आर का मतलब है, प्लस का मतलब ऊपर में आप देखेंगे प्लस का मतलब है एस जो है, सॉरी आर जो है किसका फादर है, आर जो है किसका फादर है, ए का फादर है, आर जो है किसका फादर है, आर जो है एस का, आर प्लस एस, एक मिनट देख लेते हैं ऊपर में, एस प्लस आर, एस प्लस आर है इधर से, तो
ये बैक ट्रैकिंग है, ये फादर का हो जाएगा, बी इज फादर ऑफ ए, बी इज फादर ऑफ ए, क्या बी इज फादर ऑफ ए, तो यहां से क्या हो जाएगा आर इज फादर ऑफ एस, आर इज फादर ऑफ एस, ठीक है। तो आर अगर फादर है एस का और क्यू का भी ये आर फादर है, आर जो है क्यू का भी फादर है और एस का भी फादर है, तो क्यू और एस आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। क्यू आपस में जो भी हो सकता है, यहाँ एस का भी हमें पता नहीं है कि जेंडर क्या है, तो यहां तक हम बना लिए, ठीक है, एस तक पहुंच गए। अब टी हैशटैग एस है, टी हैशटैग एस है, तो टी हैशटैग यहां पर हमने देखा ना, हैशटैग का मतलब डॉटर होता है, तो एस किसकी डॉटर है, एस टी की डॉटर है, तो एस टी की डॉटर है, तो यहां से टी क्या हो जाएगा, एस माइनस में चला जाएगा और टी की डॉटर है, तो देखिए आर का डॉटर है एस और टी की भी डॉटर है एस, और आर फादर है तो टी क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, टी मदर हो जाएगा, तो ये आर इक्वल और टी हो जाएगा, एस तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब यू माइनस टी है, तो टी माइनस का मतलब ऊपर में हम देख रहे हैं कि जो टी है मदर है यू की, टी जो है यू की मदर है, तो टी क्यू की भी मदर, एस की भी मदर और यू की भी, तो यू क्या हो जाएगा, एस की बहन या भाई हो जाएगा, एस का बहन या भाई हो जाएगा। तो यहां कहता है कि बताइए पी से यू कैसे संबंधित है, पी से यू कैसे संबंधित है, तो देखिए पी किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, और क्यू की बहन कौन है, एस है, क्यू की बहन कौन है, एस है, और एस का भाई या बहन कौन है, यू है, तो क्यू जो है फादर है पी की, और पी जो मतलब पी जो है किसकी, तो क्यू की बेटी है, तो यू इसका भाई बहन है, तो इसका कौन होगा, इसका कौन होगा बताइए, इसका कौन होगा, भतीजी होगी, इसकी भतीजी है, यू की पी कौन लगेगी, भतीजी लगेगी, नीस बोल सकते हैं, ठीक है, भतीजी, तो यहां से भतीजी हो जाएगी, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं कि कैसे कोडेड रिलेशनशिप में हम कैसे कोड करेंगे। अगर बैक ट्रैकिंग यानी कि रिवर्स टाइप होगा तो हम पीछे से आगे की ओर जाएंगे, अगर फॉरवर्ड टाइप होगा तो यहां से फैमिली ट्री बनाएंगे, और फैमिली ट्री कैसे बनाना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये 2 सवाल आपको करने हैं, ठीक है, यहां पर 2 सवाल करने हैं और इसके केवल फैमिली ट्री को आपको बनाना है, ठीक है। जो भी यहां दिया गया है, ऊपर में कोड दिया गया है कि क्रॉस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, और ये बैक ट्रैकिंग है तो आपको पीछे से जाना है, यानी कि पी से जाना है कहां तक, यू तक, पी से जाना है यू तक, और यहां पर भी पी से यू तक जाना है, पी से यू का संबंध बताना है, यू से पी का संबंध बताना है। तो ये कोडेड रिलेशनशिप आपको कोड करके इस रिलेशनशिप को कोड मतलब डिकोड करके इसके रिलेशन को बताना है, ठीक है। तो हमने तीनों टाइप को ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है, जिसमें कि हमने फैमिली ट्री बनाने सीखा कि फैमिली ट्री कैसे हम बनाएंगे, फैमिली ट्री, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के सवाल को कैसे कवर करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के। उसके बाद हमने देखा कि कोडेड रिलेशनशिप को कैसे डिकोड करेंगे, कोडेड रिलेशनशिप को कैसे डिकोड करेंगे। तो 3 टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो इसके 50 सवाल हम करा देंगे, जिससे हमने जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराया है इसी से सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लग जाएंगे, और आप देखिएगा जेएसएससी सीजीएल हो या फिर बीएसएससी सीजीएल, एक एक सवाल आप हर एक सवाल रीजनिंग के करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर